यही विवेक का इस्तेमाल, दो चीजों पे विशेष ध्यान दो। एक, आहार शुद्ध होना चाहिए सबसे पहली बात, और सबसे प्रॉब्लम यही है कि आहार शुद्ध नहीं है, जहां जाते हैं वहीं खा लेते हैं। ईमानदारी से बताओ, क्या सोचते भी हो कि किसका खाने योग्य है और किसका नहीं? जवाब दो। मालूम भी है? मालूम है क्या? सनातन में जितने खान पीन की व्यवस्था बताई गई है उतना कहीं नहीं होगी। इतनी पवित्रता का ध्यान रखा गया है खान पीन का। और वेद में भी कहा गया है, आहार शुद्ध हो तो सत्य शुद्धि। आहार शुद्ध होगा तो सब कुछ, अब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा तो फल अपने आप ही अच्छा मिलेगा। एक बात तो यह कि आशीर्वचन सुनो और चले जाओ, एक ये कि लर्न करो, सीखो। सीखना है कि नहीं पहले बताओ, जोर से बोलो। सीखना है तो सबसे पहली शर्त, अपना आहार शुद्ध करो, अच्छा करो। जितने भी कावड़िया जाएंगे कावड़ लाने, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने खान पीन पे ध्यान रखो। ऐरे गहरे नत्तू खैरे, किसी के भी हाथ का नहीं खाना चाहिए। सबसे सुंदर व्यवस्था है, अपने घर से ही सूखा सामान बनवा के ले जाएं और वही, और गंगा जल ला रहे हो, गंगा जल पीने का, आजकल तो बड़े बड़े वो डच्चों को डीजे भरवा के भर के ले जाते हैं कि नहीं? हालांकि इसको अच्छा नहीं माना जाएगा अगर हमारी भाषा में समझोगे। ये डीजे बीजे, शोर शराबे, फिल्मी धुने, आप ऐसे शिव जी को नहीं मना सकते। आप नमः शिवाय का जाप करते हुए, नंगे पांव पैदल कावड़ लाते हुए, कोई शोर शराबा, अब ये हमारी आइडिया है, हम कोई थोप नहीं रहे। करोगे तो आप वही जो आपका मन करेगा, लेकिन जब इतनी तपस्या कर रहे हो तो थोड़ी सावधानी रख लो। पूरी दुनिया तुम्हारे उन गानों के डीप, क्या बोलते हैं उसको, बीट को सुने और सड़क हलती रहे। हमारा सड़क हलती है, उसके इतनी जोर जोर से बजाते हुए जाते हैं, तो वो जरूरी नहीं है। जरूरी यह है भोजन शुद्ध हो, स्नान के बाद हम वो उठाएं और पूरे रास्ते भर नमः शिवाय का जाप करते जाएं, और घर के दिए हुए बनना है जो भोजन है उसको करें। अगर ना हो, ढाबा पे रुकना हो, तो जो अभी चल रहा है सिस्टम ढाबा होटल और सिस्टम का, तो पहले पूछ लें। हाँ, तो वो भी आहार शुद्ध होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, नित्य स्वाध्याय, कथा कीर्तन नित्य सुनो, सत्संग नित्य सुनो। अब सत्संग किसका सुने? पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी लगी थी ये बात हमको। हर किसी का नहीं सुनना चाहिए। पहली शर्त तो यही रखो कि भाई ज्यादा सुनने का समय भी नहीं है, तो अपने गुरु जी का ही सुने, सिर्फ अपने गुरु जी का ही सुने, पहली शर्त। दूसरी, अगर बहुत ज्यादा आपका मन है तो सिर्फ उनका सुने जो तुम्हें भगवान की तरफ ले जाए, भगवान से दूर न ले जाए। अब ऐसे भी लोग प्रवचन करते हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। आजकल वो है नहीं, मतलब हैं तो धरती पे ही, पर वो मंच पे नहीं है, आजकल वो कहीं और हैं, कृष्ण की जन्मस्थली में हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान राम कृष्ण को मानते ही नहीं, डिनाई करते, वो भी सत्संग करते हैं, मानते ही नहीं है। न शिव को मानते, न राम जी को मानते, न कृष्ण जी को मानते, न रामायण को मानते, न वेद को मानते, किसी को नहीं मानते। और उसके बाद भी सत्संग, नाम सत्संग। और जब सत्य है ही नहीं, सत्संग कैसा? जहाँ सत्यनारायण की कथा ना हो वो सत्संग कैसा? जहाँ कृष्ण की कथा ना हो वो सत्संग कैसा? जहाँ राम की कथा ना हो वो सत्संग कैसा? सिर्फ मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा दुग्धाभिषेक करो, ऐसा कहने वाला कोई गुरु नहीं हो सकता जो अपना अभिषेक कराए दूध से। मेरे चरणों की रज तुम्हारा कल्याण कर देगी, तुम्हारी चटनी
खा लो समोसा, कृपा कर देगा। फ्रीज खोल के उसमें एक वो रख दो, क्या बोलते हैं उसको, करौंदा, करौंदा, करौंदा रख दो, कृपा हो जाए। अब ऐसी कृपा लेते हुए डोलोगे तो तुम भगवान से कैसे जुड़ोगे, आप बताओ।